एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब आपने एक बात विपक्ष की बात की, अच्छा क्या, मुझे उसका जवाब देने दीजिए। हमें यह बताइए, हम चाहते हैं कि विपक्ष इसको ईमानदारी से देखेगा, लेकिन हम आपसे एक दूसरा सवाल पूछेंगे, क्या विपक्ष कभी भी नरेंद्र मोदी के किसी काम की तारीफ करता है क्या? क्षमा करिए, कांग्रेस पार्टी जिसने किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन के हमसे बढ़ चढ़कर अपने 19 के घोषणा पत्र में बात की, आज तो वो सीधा किसानों को उकसा रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कांग्रेस के लोगों ने सबसे पहले शुरू किया, ये पूरे मंडी को खत्म होना चाहिए और फलों की बिक्री को उससे मुक्त करना चाहिए, राहुल गांधी की घोषणा। लेकिन समस्या के हल जो पूरा उनका उसके निपटारे की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए, विपक्ष में जब आप रहे तब आप लोगों ने लोकपाल आंदोलन को, अन्ना हजारे के आंदोलन को और आपने बाबा रामदेव के आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया। अब वही काम आज का विपक्ष कर रहा है, लेकिन समस्याओं के हल की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। लोकपाल पर संसद के अंदर हमने सहयोग किया कि नहीं किया, आप मुझे बताइए। लोकपाल बिल को प्रभावी बनाने के लिए विपक्ष ने सहयोग किया कि नहीं? मैं भी बोला था, स्वर्गीय अरुण जेटली बोले थे, सुषमा जी ने लोकसभा में भाषण दिया था। तो ऐसी बात आप क्यों कह रहे हैं? हम एक विपक्ष, हाँ, हम भ्रष्टाचार का पूरा विरोध करेंगे, लेकिन हम सार्थक विपक्ष में काम करते हैं, ये आपसे हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं। लेकिन यहां पर क्या है, जो काम वो 14 साल नहीं कर सके, वो हम, एक भी मंडी खत्म हो रही है क्या? एक भी बाजार बंद हो रहा है क्या? ये एमएसपी की हल्ला करते हैं। निर्मला जी ने इस बजट में विस्तार से बता दिया कि 13-14 में कितनी एमएसपी मिलती थी, उसका 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 40% अधिक हम दे रहे हैं। अब मैं तो एक ही आंकड़ा दूंगा कि कॉटन के ऊपर जो महाराष्ट्र के नेता लोग हैं, कॉटन पर एमएसपी था लगभग 90 करोड़, हमने कितना दिया है? 25,000 करोड़। 13-14 से लेके बाकी देख लीजिए। तो एमएसपी दे रहे हैं, कोई मंडी बंद नहीं हो रही है, कोई बाजार बंद नहीं हो रहा है, किसानों के लिए नया अवसर। और हम तो आज आपसे एक ही बात कहेंगे, किसानों के आंदोलन पर सरकार बातचीत कर रही है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो अलग विषय है। लेकिन आज जब आपने मुझे बुलाया है, तो एक बार जाइए जरा बगल में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है, वहां 100-150 गांव में आज किसान गाजर की खेती कर रहा है, जिसके बीज आते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से, और उनको जो कैश क्रॉप मिलता है वो धान और गेहूं की तुलना में 4 गुना, 5 गुना अधिक बढ़ा हुआ है। हमारे बिहार के औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी उग रही है, बिहार के किशनगंज में पाइनएप्पल उग रहा है, कैश क्रॉप लोग कमा रहे हैं, केले कमा रहे हैं। पंजाब में नए नए जवान सब शिमला मिर्च से सैकड़ों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। तो ये नए अवसर क्यों नहीं मिलने चाहिए? यही तो सवाल है। अगर मंडी न बंद है, न किसानों की जमीन का न लीज होगा, न किराए पर लिया जाए, न कोई उस पर मॉर्गेज होगा, इतना स्पष्ट है। एमएसपी भी चलेगा, मंडियां भी चलेंगी। अभी देखिए आपने कितना 1000 करोड़ रुपया दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आपको मैं इतना ही बता दूं, किसानों को समझाने से होगी ये बात, तो इस आंदोलन का हल तो किसानों को समझा पाने के बाद ही निकलेगा। वो मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं सवाल मैंने किया था कि विपक्ष मानता नहीं। किसानों से हमारी बातचीत हो रही है, वो करेंगी। प्रधानमंत्री ने ऑफर दिया है, कृषि मंत्री का ऑफर है, उस पर मुझे आप मत सवाल कीजिए, क्योंकि एक सिस्टम से बात चल रही है। लेकिन राकेश टिकैत कह रहे ये हैं, लोग जब प्रधानमंत्री ने कहा कि एक कॉल की दूरी पर हैं, तो राकेश टिकैत ने कहा वो नंबर हमें बता दो, हम ही बात कर लेते हैं, और जो कॉल की दूरी उसको खत्म कर देते हैं। उसके बारे में सरकार का सिस्टम बात कर रहा है ना, उसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हैं? मैं आपसे बार बार आग्रह कर रहा हूं कि जब मित्र नरेंद्र सिंह तोमर एक टीम के साथ उनसे चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जवाब वो लोग छोड़ दीजिए उनके ऊपर। जी, विपक्ष का एक चर्चा हो गई है, 10 राउंड की और होगी, क्या फर्क पड़ता? रविशंकर जी, विपक्ष का एक और सवाल है। विपक्ष कह रहा है कि जो 70 साल में कंपनियां खड़ी की, बड़े बड़े हमने संस्थान खड़े किए, अब उस 70 साल बाद बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार उन सभी संस्थानों को बेच रही है, बारी बारी से बेच रही है। और आप ही के राज्य के नेता हैं, उन्होंने, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कह दिया है, देश ऑन सेल। अब फिर ये वो कितना होमवर्क करते हैं छोड़ दीजिए, थोड़ा इस विषय को मुझे विस्तार से जवाब देने दीजिए। हमने कहा है कि स्ट्रैटेजिक जो टेलीकम्युनिकेशन है, बॉर्डर रोड्स हैं या स्पेस की कंपनियां हैं, उस पर हम पूरा गंभीरता से काम करेंगे। आप देखिए बीएसएनएल को कितना बीमार छोड़ा था पूर्व की सरकार ने, आज बीएसएनएल को हम जिंदा कर रहे हैं कि नहीं?
1 लाख लोगों ने शांति से वीआरएस लिया, समझाया उनको, बताया, पूरे पैसे दिए, वो कन्विंस हुए। आज बीएसएनएल एबिटा पॉजिटिव हो गया, उसको आगे और मैं बढ़ाऊंगा। आज पोस्टल डिपार्टमेंट को जिंदा किया। आज देखिए इस पूरे कोरोना काल में पोस्टल डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है। गांव-गांव डाकिया पहुंचा, लोगों को डिजिटल पेमेंट किया है। तो इसकी तारीफ आप नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो स्टोरी तो हमने खुद दिखाई, किस तरह से आपने नाव के जरिए नदी पार करवा के और गांव में जाके आपने डिजिटल पेमेंट कराया। वो स्टोरी हमने खुद दिखाई थी और आपने उस स्टोरी को शेयर भी किया था। ये तो सक्सेस स्टोरी है आपके मंत्रालय की। तो आपका बहुत अभिनंदन है। ये सब सरकारी विभाग है। तो सरकार के विभागों को देश के विकास के लिए मजबूत करना, सक्षम करना, ये एक बात है। क्या ये सच्चाई नहीं है विकास बाबू कि बहुत सारे पीएसयू हैं जो अपना तनख्वाह देने की भी स्थिति नहीं है। मिनरल कॉरपोरेशन कई राज्य में है, बाकी है। 500 एकड़ जमीन है, तनख्वाह देने की कोई कवायद नहीं है और कोई माइनिंग काम बंद है। ये सारे पीएसयू, विकास बाबू फिर ध्यान रखिए, ये सारे पीएसयू जनता के टैक्स के पेयर के पैसे से चलते हैं। वो कोई पैसा जो सरकार देती है वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो अब ये तय करना पड़ेगा कि जिन यहाँ पूर्व की सरकारों ने उसमें भ्रष्टाचार किया, घपले किए, गड़बड़ियां किए, आज वो घिस घिस कर मर रहे हैं। अभी हमने स्कूटर इंडिया लखनऊ को जो विजय सुपर बनाया करता था, कितना पैसा लगा था, डूब गया साहब। न तनख्वाह की पता है, न कुछ की पता है। तो इसीलिए वैसे पब्लिक सेक्टर और सबके पास जमीन कितनी है, तो अथाह जमीन है। मालूम हुआ कि हजारों करोड़ की जमीन है, कुछ लोग दबा कर रखे हुए हैं। तो ऐसे जो एसेट्स हैं, जो सरकार के खर्चे पर बनाए गए एसेट्स हैं, जो कंपनियां नहीं चल रही हैं, उनका स्ट्रैटेजिक तरीके से डिसइन्वेस्ट करके को जो प्राइवेट सेक्टर ले उसको अच्छा करे। आज मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मैं अटल जी की सरकार में माइनिंग मिनिस्टर था। विपक्ष की बैल्को की प्रॉफिट उन कंपनियों पे है जो नवरत्न की श्रेणी में आती हैं, जो कमाऊ पूत हैं, जो सरकार को कमा कर देते हैं। ऐसा है तो अभी तो इसमें कंपनी की बात नहीं की गई है ना, अभी मैं आपसे नीतिगत बात कर रहा हूं। तो सरकार तय करेगी। और एक बात और भी है कि आप ये बताइए कि बहुत से बैंक में थोड़ा सा ऑटोनॉमी दी गई तो उसकी प्रॉफिट बढ़ी कि नहीं बढ़ी, उनका ऑपरेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आज देश में इंश्योरेंस की असीम संभावना है, तो हमने उसको 74% आगे बढ़ाया, एफडीआई लाया। अब आप देखिए उससे कितने नए नए अवसर खुजेंगे। आप मुझे बताइए कि पहले प्राइवेट कंपनियां म्यूचुअल फंड में नहीं आती थी, आज कितने म्यूचुअल फंड की प्राइवेट कंपनियां चल रही हैं, तो लोगों के नए अवसर बन रहे हैं, नौकरी मिल रही है। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। और मैं तो एक ही आग्रह करूंगा आपसे, संसद में हमारे विपक्ष के मित्र बहस करें। बजट के लिए 10 घंटा है, अपनी बात कहें, हम आपका जवाब देंगे। चलिए, ये संसद की चर्चा तो करें, आपने कही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि संसद बताएंगे इस बार सुचारू रूप से चल पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं रविशंकर प्रसाद जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।